गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रामजस यादव। स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में देखेंगे क्लास 9th बायोलॉजी के चैप्टर सेल से एमसीक्यू। कुछ एमसीक्यू हैं, उनको हम देखेंगे। स्टूडेंट्स देखिए, फर्स्ट एमसीक्यू क्या है। कलरलेस प्लास्टिड्स आर नोन एज। जो रंगहीन लवक हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें स्टूडेंट्स क्या बोलेंगे? क्रोमोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? रंगहीन जो प्लास्टिड्स हैं उन्हें ल्यूकोप्लास्ट बोलते हैं। स्टूडेंट्स ये आंसर जो है सी वाला सही होगा। क्रोमोप्लास्ट जो होता है रंग बॉडी लवक बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट हरित लवक है। ओके स्टूडेंट्स, तो हम अब आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड जो है, एनिमल सेल लैकिंग न्यूक्लियाई वुड आल्सो लैक इन। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स, ऑप्शन देखिए क्या क्या है। ऑप्शन है राइबोसोम, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड क्रोमोसोम्स। तो इसमें जो स्टूडेंट्स आंसर इसका क्या होगा कि जो एनिमल सेल जिसमें न्यूक्लियाई नहीं होते हैं उसमें क्या होगा? क्रोमोसोम्स भी नहीं होंगे। तो आंसर ये हो जाएगा डी वाला, क्रोमोसोम्स नहीं होंगे। अब नेक्स्ट है स्टूडेंट, नेक्स्ट देखते हैं। द फिनोमेना by which protoplast of a cell shrinks from the wall is। देखिए, वह घटना जिससे एक कोशिका का जो जीव द्रव्य है वह श्रिंक हो जाता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसका आंसर होगा स्टूडेंट्स, उसका आंसर होगा प्लाज्मोलाइसिस। इसका आंसर होगा स्टूडेंट्स प्लाज्मोलाइसिस। ओके, अब हम नेक्स्ट देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोकैरियोट्स। निम्नलिखित में जो प्रोकैरियोट के उदाहरण हैं वो कौन से हैं? स्टूडेंट्स देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोकैरियोट्स। तो इसमें प्रोकैरियोट के एग्जाम्पल हैं बैक्टीरिया। इसका आंसर होगा बैक्टीरिया जो है प्रोकैरियोट है। और जो रिमेनिंग जो है स्टूडेंट्स, एल्गी, फंगी, प्रोटोजोआ, ये सब यूकैरियोट्स में आते हैं। अब आगे देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट है द बैरियर बिटवीन द प्रोटोप्लाज्म एंड द आउटर इन्वायरमेंट इन एन एनिमल सेल इज। एनिमल सेल में जो बैरियर होता है प्रोटोप्लाज्म और आउटर इन्वायरमेंट में, वो उसका आंसर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या होगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन करेक्ट होगा। सेल वाल प्लांट सेल में पाई जाती है। ओके, अब नेक्स्ट है राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ। राइबोसोम जो है, राइबोसोम्स में क्या होता है? तो इसका आंसर होगा, ऑप्शन देखिए, फोटोसिंथेसिस, रिस्पायरेशन, प्रोटीन सिंथेसिस, एब्जॉर्प्शन। तो इसका आंसर होगा प्रोटीन सिंथेसिस। ये है इसका आंसर, प्रोटीन सिंथेसिस। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट है विच इज़ द लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट इन प्लांट सेल। तो जो पादप कोशिका होती है उसमें सबसे बड़ा कोशिकांग क्या होता है? तो इसका आंसर है क्लोरोप्लास्ट। इसका आंसर क्या है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनेल होता है। अब नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए वैक्यूल इज ए स्पेस और कैविटी विद इन द साइटोप्लाज्म ऑफ ए सेल enclosed by a membrane and typically containing fluid. They are a kind of storage sacs that are very large size in plant cell as compared to that in the animal cell. अब जो क्वेश्चन दिया है देखिए, which among the following is not a function of the vacuole। इसमें जो रक्तिका का जो कार्य नहीं है वो कौन सा है? तो पहला क्या है? दे हेल्प टू स्टोर द टॉक्सिक मेटाबॉलिक बाई प्रोडक्ट ऑफ द प्लांट। ये सही है, होता है। दे प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द प्लांट सेल। ये भी करता है, दृढ़ता प्रोवाइड करता है, स्थूलता प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है दे हेल्प टू मेंटेन द ऑस्मोटिक प्रेशर इन द सेल। ये भी ऑस्मोटिक प्रेशर को भी मेंटेन करता है। फिर है दे हेल्प द प्लांट्स इन इट्स ग्रोथ बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। ये नहीं करता है। तो ये आंसर इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट? ये वाला करेक्ट हो जाएगा। यही ये कार्य नहीं करता है। कौन? वैक्यूल। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं नेक्स्ट। इन ए टेस्ट
A teacher collected the answers written by 4 students as the definition of osmosis as given below. Read carefully and select the correct one. इसमें जो है एक टीचर जो ऑस्मोसिस का डेफिनेशन लिखे हैं स्टूडेंट्स, उसको देख रहे हैं, तो इसमें कौन सा करेक्ट होगा देखिए स्टूडेंट्स। पहला ऑप्शन है मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू ए रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये सही है। अब देखिए बी वाला क्या है, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, सेमी परमिएबल नहीं है, ये करेक्ट नहीं है। अब नेक्स्ट है सी, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर सोल्यूशन थ्रू परमिएबल मेम्ब्रेन, ये परमिएबल मेम्ब्रेन दिया है। डी क्या है, मूवमेंट ऑफ सॉलिड मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन थ्रू ए सेमी परमिएबल, तो लोअर शायद दे दिया तो ये गलत हो गया। तो पहला आपका जो आंसर है स्टूडेंट्स ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। द वर्ड सेल इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड सेलुला विच मीन्स ए लिटिल रूम। कैन यू नेम द साइंटिस्ट हु कॉइन्ड द टर्म सेल। इसका आंसर होगा स्टूडेंट्स, फर्स्ट है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक जो थे वह सेल की डिस्कवरी किए थे, ये रॉबर्ट हुक जो है स्टूडेंट्स करेक्ट होंगे। ओके, अब नेक्स्ट देखेंगे हम। द प्रोसेस ऑफ प्लाज्मोलाइसिस इन प्लांट सेल इज डिफाइंड एज। देखिए जो प्लाज्मोलाइसिस की प्रक्रिया है प्लांट में, उसको कैसे परिभाषित करते हैं। ब्रेक, अपने ऑप्शन दिया है ब्रेक डाउन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन हाइपोटोनिक सोल्यूशन, ये करेक्ट नहीं है। अब नेक्स्ट है श्रिंकेज ऑफ साइटोप्लाज्म इन हाइपोटोनिक सोल्यूशन, ये क्या है, करेक्ट है, यही करेक्ट है स्टूडेंट्स। ये ऑप्शन जो है आपका बी जो इज करेक्ट। श्रिंकेज ऑफ निकोप्लाज्म जो है करेक्ट नहीं है, डना दीजिए। अब नेक्स्ट देखते हैं। यू मस्ट ऑब्जर्व दैट ए फ्रूट व्हेन अनरिप इज ग्रीन बट इट बिकम्स ब्यूटिफुली कलर्ड व्हेन रिप। अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस कलर चेंज। आप देखते हैं कि जब कोई फल जो हरा होता है, कच्चा होता है तो हरा होता है, और पकने के बाद वह रंगीन हो जाता है। तो इसका रीजन है, पहला ऑप्शन है क्लोरोप्लास्ट चेंज टू क्रोमोप्लास्ट, बी है क्रोमोप्लास्ट चेंज टू क्रोमोजोम्स, नेक्स्ट है क्लोरोप्लास्ट चेंज टू क्रोमोसोम्स, और डी है क्रोमोप्लास्ट चेंज टू क्लोरोप्लास्ट। तो इसका ऑप्शन ए इज करेक्ट है स्टूडेंट्स। जो हरित लवक है वह वर्णी लवक में कन्वर्ट हो जाता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट रिलेटेड टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो संबद्ध नहीं है वाक्य, उसको देखिए। इट बिहेव्स एज ट्रांसपोर्ट चैनल फॉर प्रोटीन बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, तो करेक्ट है। फिर इट ट्रांसपोर्ट मटेरियल्स बिटवीन वेरियस रीजन्स इन साइटोप्लाज्म, ये भी करेक्ट है। इट कैन बी द साइट ऑफ एनर्जी जनरेशन, एक रॉन्ग है। इट, अब नेक्स्ट है इट कैन बी द साइट ऑफ सम बायोकेमिकल एक्टिविटीज, ये सही है। तो ऑप्शन इसका जो है सी है वो सही नहीं है, वही सही, वही करेक्ट आंसर है ना। अब नेक्स्ट है स्टूडेंट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मार्क्स एज डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। तो इसमें कौन सा सेंटेंस है जो कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका में डिफरेंस है। तो ये देखिए, प्लांट सेल्स हैव ए सेल वॉल विच एनिमल सेल्स डू नॉट। तो पादप कोशिका में सेल वॉल होती है जबकि जंतु कोशिका में नहीं होते। बी वाला देख लेते हैं। प्लांट सेल डू नॉट हैव वैक्यूल वाइल एनिमल सेल डू हैव, ये भी रॉन्ग है। प्लांट सेल्स हैव ओनली सेल मेम्ब्रेन, ये भी रॉन्ग है। अब डी वाला है प्लांट सेल्स हैव मोर प्लास्टिक, ये भी रॉन्ग है। तो ऑप्शन ए इज क्या है स्टूडेंट, करेक्ट है कि पादप कोशिका में सेल वॉल पाई जाती है जबकि एनिमल सेल में नहीं, ये इज करेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। अब देखिए, ए सेल विल स्वेल अप इफ, एक जो कोशिका है वह स्वेल अप हो जाएगी, फूल जाएगी, स्थूल हो जाएगी यदि द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन द सेल इज हायर दैन द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन द सराउंडिंग मीडियम।
तो ये रॉन्ग होगा। बी वाला क्या है, द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मालिक्यूल्स इन द सराउंडिंग मीडियम इज हायर देन द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मालिक्यूल्स इन द सेल। ये बी करेक्ट है स्टूडेंट्स। सी वाला भी देख लेते हैं, द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मालिक्यूल्स इन सेम इन द सेल एंड द सराउंडिंग मीडियम। तो यह स्टूडेंट बी जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। जब बाहर मीडियम में वाटर मालिक्यूल्स का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो सेल क्या होगी, स्वेल अप हो जाएगी ड्यू टू एंडोऑस्मोसिस। तो स्टूडेंट्स आपका ये हो गया बी इज करेक्ट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, अब जो है नेक्स्ट हम देखेंगे, अब इस वीडियो में इतना ही। अब आगे का जो MCQ है स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कंसल्ट कर सकते हैं। कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।